जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से एक और उपयोगी वीडियो। टॉपिक रहेगा उत्तर प्रदेश की मृदा यानी कि मिट्टी। तो उत्तर प्रदेश में जो मिट्टी है दोस्तों, उसके कितने प्रकार हैं, यहाँ से कितने क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ये भी आप सभी को मैं दोस्तों पूरी डिटेल के साथ में बताऊंगा। और इसके बाद में आप सभी के लिए दोस्तों टेस्ट लगाया गया है, और टेस्ट लगाया गया है, याद रखिएगा, 30 नंबर का, लगभग लगभग 30 नंबर का या 28 नंबर का आपका टेस्ट रहेगा। ये आप सभी को बाद में दोस्तों, जब ये पूरी डिटेल के साथ में आपको चैप्टर फिनिश किया जाएगा, ठीक है, तो आपका टेस्ट इसके बाद में करा लिया जाएगा साथ के साथ ही। चलिए, सबसे पहले दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं, भारत में जो मृदा है वो लगभग 8 प्रकार की होती है। लेकिन यहाँ पर बात चल रही है भारत के एक राज्य, एक स्टेट उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, आप लोग जानते होंगे। और उच्च न्यायालय भी दोस्तों उत्तर प्रदेश का कहाँ पर है? इलाहाबाद, और उसकी खंडपीठ लखनऊ है। चलिए, मृदा के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। सॉइल जो है वो कहते किसे हैं, याद रखिएगा। मृदा पृथ्वी की ऊपरी सतह पर, ठीक है, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मिलने वाले असंगठित, ठीक है, यानी असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत है जो चट्टानों के विखंडन अथवा वानस्पतिक अवसादों के योग से बनती है। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? मृदा कहते हैं, याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट आपको इससे ये याद रखना है, विभिन्न चट्टानों के विखंडन से बनी हुई मृदा, ठीक है, जो विभिन्न चट्टानों यानी कई तरीके की जो चट्टानें होती हैं उनके विखंडन से जो मृदा बनती है, न तो उसमें एक रूपता ही पाई जाती है और न ही दोस्तों वो एक समान उर्वरा शक्ति उसमें पाई जाती है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं पॉइंट, आपको ये ज़्यादा मतलब इसमें आपको कुछ भी याद रखने की इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। चलिए, भूगर्भ शास्त्रियों ने दोस्तों क्या कहा है मृदा के बारे में, याद रखिएगा। भूगर्भ शास्त्रियों ने विभिन्न चट्टानों को ही मृदा का मूल आधार माना है। तो आपसे पूछेगा, भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार जो विभिन्न चट्टानें हैं, ठीक है, उनका जो मूल आधार है वो किसे माना है दोस्तों? तो उसे ही माना है, ठीक है, भूगर्भ शास्त्रियों ने ही विभिन्न चट्टानों को ही मृदाओं का मूल आधार माना है। मृदा में खनिज, जैव पदार्थ, जल एवं वायु के अतिरिक्त कई प्रकार के सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली मृदा का विश्लेषण दोस्तों निम्न प्रकार आपका है, ठीक है, याद रखिएगा, निम्न प्रकार की पाई जाती है। सबसे पहले दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो मिट्टी पाई जाती है, ये नोट्स आपको चाहिए तो पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को दी जा रही है। उत्तर प्रदेश राज्य की मृदा या मिट्टी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मृदा को 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो उत्तर प्रदेश की मृदा है या मिट्टी है वो कितने पार्ट में डिवाइड है? तो याद रखिएगा 3 भाग में दोस्तों वो विभक्त है, ठीक है। एक सबसे पहला होता है दोस्तों भांबर या तराई का क्षेत्र, ठीक है, जहां पर तराई वगैरह होती है, तो भांबर या तराई के क्षेत्र की मृदा। दूसरा, मध्य के मैदानी क्षेत्र की मृदाएं। और अगला है दोस्तों दक्षिण की पठार की मृदाएं। तो 3 प्रकार की मृदा होती है, एक भामर या तराई के क्षेत्र की मृदा, दूसरा मध्य के मैदानी क्षेत्र की मृदा, और तीसरा होता है दोस्तों दक्षिण के पठार की मृदा। चलिए, इसमें सबसे पहले मृदा को हम कवर करेंगे, भावर एवं तराई के क्षेत्र की मृदा। देखिएगा दोस्तों, पूरी डिटेल के साथ में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे विद पीडीएफ, आप सभी को ये टॉपिक डिस्कस कराया जा रहा है। सबसे पहले देखिएगा, भांबर एवं तराई के क्षेत्र की मृदा। उत्तर प्रदेश में भांबर जो क्षेत्र है दोस्तों, हिमालय यानी हिमालयी नदियों के भारी निक्षेप से निर्मित होने के कारण यहाँ की मिट्टी कंकड़ पत्थर तथा मोटे बलुओं से निर्मित है, ठीक है, तो याद रखिएगा, ठीक है। भांबर जो क्षेत्र है दोस्तों, ये हिमालय नदियों के भारी निक्षेप से निर्मित होने के कारण यहाँ की मिट्टी कंकड़ पत्थर तथा मोटे बलुओं, ठीक है, उससे निर्मित है। यह मिट्टी अत्यधिक छिछली होती है। इस क्षेत्र में कृषि कार्य असंभव है। यहाँ अधिकांश झाड़ियां व वन पाए जाते हैं। जो भांबर जो तराई के क्षेत्र की मृदा है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला आपको एक पॉइंट याद रखना है, यह मृदा अधिक उपजाऊ होती है। इस मृदा में गन्ने एवं धान की खेती और पैदावार अच्छी होती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो कौन सी? जो भांबर के क्षेत्र में दोस्तों, जो तराई के क्षेत्र में जो मृदा पाई जाती है, ठीक है, और ये निर्मित किससे हुई है? ये भांबर का जो क्षेत्र है दोस्तों, इसमें हिमालय नदियों के भारी निक्षेप से निर्मित हुई है। ये मृदा उपजाऊ भी होती है और इसमें जो गन्ना है एवं धान की खेती है उसकी अच्छी पैदावार भी होती है, ठीक है भाई। चलिए, अगला दोस्तों दूसरा नंबर देखेंगे, मध्य के मैदानी क्षेत्र की मृदा, ठीक है, मध्य के मैदानी क्षेत्र की मृदा के बारे में जान लीजिए। ये पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रदेश के मध्य भाग में स्थित विशाल गंगा यमुना मैदान, जिसे प्ले स्टोन युग से आज तक विभिन्न नदियों के निक्षेप से निर्मित दोस्तों माना गया है, ठीक है, याद रखिएगा।
यानी पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रदेश के मध्य भाग में स्थित विशाल गंगा यमुना मैदान, ठीक है, प्लेस्टोन युग से आज तक विभिन्न नदियों के निक्षेप से निर्मित है। याद रखिएगा, प्रदेश में इस विशाली मैदान भाग में जलोढ़, कछारी व भ्रात यानी भात मृदाएं दोस्तों इसे कहा जाता है। ठीक है, प्रदेश के इस विशाली मैदान भाग को जलोढ़ कछारी, तो आपसे पूछेगा जलोढ़ कछारी किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे मध्य के मैदानी क्षेत्र की मृदा को। ठीक है, जलोढ़ कछारी या भ्रात मृदाएं जो हैं वो किसे कहते हैं दोस्तों, तो मध्य के जो मैदानी क्षेत्र की मृदाएं हैं उसे एक तो भ्रात मृदाएं कहते हैं और एक जलोढ़ कछारी मृदाएं कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। यह मृदा बहुत दोस्तों कैसी होती है, याद रखिएगा, ये बहुत गहरी होती है और पूर्ण विकसित दशा में दोस्तों ये होती है। इसमें पोटास एवं चूना प्रचुर मात्रा में मिलता है। जलोढ़ मृदा की नवीनता एवं प्राचीनता के आधार पर उसे दो भागों में दोस्तों विभक्त किया गया है। चलिए मैं आपको पूरी डिटेल दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं। देखिएगा, ये जलोढ़ जो मृदा है ना उसके बारे में आ गया टॉपिक। यह जो मृदा है, ठीक है, जो इसके विशाल मैदान के भाग में जलोढ़ कछारी पाई जाती है ना, तो जलोढ़ कछारी के बारे में सुन लीजिए। ठीक है, यह जो मृदा है ना जलोढ़ कछारी, ये बहुत गहरी होती है और विकसित होती है। इसमें पोटास व चूना प्रचुर मात्रा में मिलता है। जलोढ़ मृदा की नवीनता एवं प्राचीनता के आधार पर उसे दो भागों में विभक्त किया गया है, जलोढ़। ठीक है, चलिए तो उसे किस किस में, एक तो बांगर और दूसरा खादर या कछारी। सबसे पहले बांगर के बारे में बात करते हैं। बांगर क्या है दोस्तों, यह मृदा उन मैदानी भागों में पाई जाती है जो ऊंचे हैं तथा वहाँ नदियों की दोस्तों जो जल है ना, नदियों का जल है, उसकी जो बाढ़ आती है या फिर नदियों का जल है वो नहीं पहुंच पाता है। यहाँ की मृदाओं को बांगर या पुरानी जलोढ़ मृदा कहा जाता है। तो आपसे पूछेगा भाई जो पुरानी मृदा है उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो पुरानी जो मृदा है उसे दोस्तों बांगर और जो नई है उसे खादर के रूप में हम जानते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, उसे बांगर, और नई जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं दोस्तों वो हम कहते हैं खादर। ये दोस्तों जो बांगर मृदा होती है, जो बांगर क्षेत्र होता है दोस्तों, ये नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मृदा होती है और ये पुरानी मृदा के नाम से जानी जाती है। इस मृदा क्षेत्र में, ठीक है, ये जो मृदा का क्षेत्र है बांगर वाला, इसमें कंकड़ तथा कठोर मृदा के टीले भी मिलते हैं। बांगर मृदा क्षेत्र में मृदा परिपक्व तथा अधिक गहरी होती है। इसे दोमट मटियार, बलुई दोमट मटियार, ठीक है, वह भूर या भूड़, उपहार मृदा आदि के नाम से भी जानते हैं। तो बांगर को किस किस के नाम से जानते हैं, एक तो दोमट, एक मटियार, एक बलुई दोमट, एक मटियार दोमट, ठीक है, वह भूड़, भूड़ा कह देते हैं ना, उपहार मृदा आदि के नाम से पुकारा जाता है। तो आपसे पूछ लेगा भाई कि बांगर के कौन कौन से नाम प्रचलित हैं। आदिकाल से निरंतर कृषि उपयोग में आने के कारण इनकी उर्वरा शक्ति क्षीण हो गई है और अधिक मात्रा में खाद देने की आवश्यकता दोस्तों इस मात्रा में होती है। ठीक है, ये जो जो मृदा है ये अधिक मात्रा में खाद इसे बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। अगला देखिएगा पॉइंट, सघन कृषि व अव्यवस्थित प्रबंधन के कारण इन मृदाओं में नाइट्रोजन और फास्फोरस की दोस्तों कमी होती जा रही है। जो बांगर वाली जो मृदा है ना, इसमें किसकी, सघन कृषि एवं अव्यवस्थित प्रबंधन के कारण, ठीक है, इन मृदाओं में नाइट्रोजन व फास्फोरस की कमी निरंतर होती जा रही है। चलिए अब खादर या कछारी मृदा के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों यह मृदा नदियों की बाढ़ के मैदान में पाई जाती है, नदियों का जो बाढ़ का मैदान होता है। ठीक है, खादर मृदा हल्के भूरे रंग वाली, छिद्रयुक्त महीन कणों वाली तथा बांगर की अपेक्षा अधिक जल शक्ति धारण करने की क्षमता वाली होती है और इसे हम नवीन मृदा के नाम से भी जानते हैं, खादर वाली को। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला, इसमें चूना, पोटास, मैग्नीशियम तथा जीवाश्मों की मात्रा अधिक होती है। इसे बलुआ, सिल्ट बलुआ, दोमट मटियार या मटियार दोमट आदि नामों से पुकारा जाता है। किसको, खादर को। अगला देखिएगा, गंगा यमुना व उनकी सहायक नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्रों में प्लेस्टोन युग में निर्मित बलुई मृदा के 10 से 20 फीट ऊंचे टीलों को भूड़ कहते हैं। तो भूड़ किसे कहते हैं आप लोग याद रखिएगा, भूड़ किसे कहते हैं, गंगा यमुना का वह क्षेत्र जो उनकी सहायक नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्र में प्लेस्टोन युग में, ठीक है, निर्मित बलुई जो मृदा है ना, और उसके भी 10 से 20 फीट ऊंचे टीले को भूड़ कहते हैं। ठीक है, अगला, भूड़ की मृदा वास्तविक रूप से केवल बलुई ने होकर हल्की दोमट मिश्रित बलुई मृदा होती है। तो
तो ये याद रखिएगा भाई जो भूड मृदा है वो कैसी होती है। चलिए अगला तीसरा नंबर आता है दोस्तों दक्षिण के पठार की मृदाएं। ठीक है, दक्षिण के पठार की मृदा के बारे में बात कर लेते हैं। अगला देखिएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठार को बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जानते हैं। तो आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठार को किस नाम से जानते हैं, तो बुंदेलखंड या बघेलखंड के दोस्तों नाम से इसे जानते हैं। यहाँ प्री कैम्बियम युग की चट्टानों का बाहुल्य है, यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में प्री कैम्बियम युग की दोस्तों चट्टानें पाई जाती हैं। यहाँ की जो मृदा ना दक्षिण के पठार की जो मृदा है, यहाँ की मृदा को बुंदेलखंडीय मृदा कहते हैं, जिसमें अनेक भौतिक व रासायनिक परिवर्तनों के कारण भिन्नता आ गई है। तो याद रखिएगा, आपसे पूछेगा भाई यहाँ की जो मृदा है उसे बुंदेलखंडीय मृदा कहते हैं और इसमें अनेक भौतिक व रासायनिक परिवर्तनों के कारण भिन्नता पाई गई है या फिर आ गई है। अतः इसे एक तो भोंडा, मांड, परवा, राकड़ आदि नामों से पुकारा जाता है। ठीक है, थोड़े थोड़े अंतरों के साथ यहाँ पर कई मृदाएं पाई जाती है, जैसे कि भोंडा, मांड, परवा, राकड़ और एक होता है दोस्तों लाल मृदा। ठीक है, याद रखिएगा। अब ये किसके नाम है दोस्तों, ये जो अतः इसे भोंडा, मांड, परवा ये आदि नामों से पुकारा जाता है। तो ये दोस्तों जो दक्षिण के पठार की मृदा हैं इनको जाना जाता है इस नाम से। चलिए जो भोंडा मृदा है इसके बारे में बात कर लेते हैं, ये कैसी है दोस्तों। जो भोटा मृदा है इसके बारे में सुन लीजिए। यह विंध्य क्षेत्र, ठीक है, विंध्याचल क्षेत्र के अंतर्गत टूटे फूटे प्रस्तरों के रूप में पाई जाती हैं। इन प्रस्तरों के साथ हल्की दोमट मृदा मिलती है। इन मृदा में मोटे अनाज उगाए जाते हैं। तो आपसे पूछेगा जो मोटे अनाज है वो कौन सी मृदा में उगाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में, दोस्तों ये भोंटा नाम से एक मृदा है उसमें उगाए जाते हैं। नेक्स्ट माड़ मृदा के बारे में बात करते हैं दोस्तों। जो माड़ मृदा है ये क्या है, यह मृत्तिका मृदा है। तो आपसे पूछेगा मृत्तिका मृदा कौन सी है, तो आप कहेंगे माड़ जो मृदा है दोस्तों ये है मृत्तिका मृदा। यह मृदा काली मृदा अथवा रेंगुर के नाम से चिकनी होती है। इसमें 60% सिलिकेट, ठीक है, 15% लोहा एवं 25% एल्यूमिनियम मिश्रित होता है। याद रखिएगा मांड मृदा में। वर्षा ऋतु में यह मृदा गोंद या मांड के समान चिपचिपी हो जाती है, अतः इस मृदा पर कृषि कार्य दुर्लभ है। यह मृदा उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमा के जिलों में पाई जाती है। तो आपसे पूछ सकता है कि भाई जो मांड मृदा है ये कहाँ पर पाई जाती है, पश्चिमी सीमा के, ठीक है, उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमा के जिलों में पाई जाती है। अगला परवाया पडवा मृदा। इस मृदा को पडवाया पडुआ मृदा भी कहते हैं। यह हल्के लाल रंग की बलुई दोमट मृदा होती है जो हमीरपुर, जालौन और यमुना के बीहड़ों के ऊपरी भागों में मिलती है। इसमें जैव तत्वों की मात्रा कम होती है। इसमें खाद और पानी की सहायता से कृषि की जा सकती है। इस मृदा में ज्वार, खरीफ और चने यानी कि रबी की फसल उगाई जाती है। चलिए अगला है राकर मृदा। ठीक है, राकर मृदा। अब ये राकर मृदा क्या है, राकर मृदा के बारे में सुन लीजिए। यह मृदा सामान्यतः पर्वतीय एवं पठारी ढालों पर पाई जाती है। यह लाल व भूरे रंग की होती है। यह मोटी राकर और पतली राकर के रूप में भी उपविभाजित की जा सकती है। मोटी राकर एवं मांड के रूप में तथा पतली राकर दोस्तों हल्की मृदा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। खाद के अधिक प्रयोग से इस मृदा की उर्वरा शक्ति में दोस्तों वृद्धि की जा सकती है। इस मृदा में तिल, खरीफ और चने, रबी की खेती की जा सकती है। अगला लाल मृदा के बारे में बात कर लेते हैं। लाल मृदा देखिएगा दोस्तों, जो लाल मृदा है ये कहाँ पर पाई जाती है और कैसे। यह मृदा बघेलखंड क्षेत्र के मिर्जापुर, ठीक है, लाल मृदा कहाँ कहाँ पर, यह मृदा बघेलखंड क्षेत्र के मिर्जापुर, झांसी, चंदौली व सोनभद्र जिलों में पाई जाती है। इसका निर्माण बालू में लाल विध्यन शैलों के विदीर्ण होने से हुआ है। मूलतः ग्रेनाइट के रूप में बेतवा तथा दसान आदि नदियों के जल प्लावित क्षेत्रों में भी यह मृदा मिलती है। जो लाल मृदा है इसके बारे में, ठीक है, लाल मृदा कहाँ पर, बघेलखंड क्षेत्र के मिर्जापुर, झांसी, चंदौली व सोनभद्र के जिलों में पाई जाती है। ये इतना ही ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट है। इस मृदा में नाइट्रोजन, जीवाश्म, फास्फोरस तथा चूने की मात्रा की कमी है। तो किस मृदा में, आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश में किस मृदा में नाइट्रोजन, जीवाश्म, फास्फोरस तथा चूने की मात्रा की कमी होती है, तो वो है लाल मृदा। अतः यहाँ दलहन और तिलहन उगाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा दोस्तों। अगला पॉइंट है मृदा अपरदन क्या है। चलिए मृदा अपरदन के बारे में जान लेते हैं। जल और वायु के साथ मृदा के कटने, बहने अथवा उड़ने की क्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। भाई पानी के साथ में और वायु के साथ में जो मिट्टी है इसके कटाव या बहने या उड़ने की जो क्रिया हो उसे मृदा अपरदन कहा जाता है।
उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन एक गंभीर समस्या है तथा इसके कारण इस प्रदेश के विस्तृत क्षेत्र में भूमि तथा उसकी उर्वरकता जो शक्ति जो है नष्ट होती जा रही है, क्योंकि मृदा अपरदन से सतह की दोस्तों जो मृदा है ना उसके महीन कण कट कट कर बह जाते हैं तथा केवल कंकरीली पथरीली मृदा ही शेष रह जाती है। उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन रेगिस्तानी क्षेत्र में वायु द्वारा, तराई के क्षेत्र में जल उत्प्लावन द्वारा, ठीक है, तथा वनस्पति क्षेत्र में कटाई द्वारा होता जा रहा है मृदा अपरदन। ठीक है, चलिए अगला, इस मृदा अपरदन से मृदा के उपजाऊ तथा उपयोगी तत्व नष्ट होते जाते हैं। मृदा अपरदन की यह समस्या कई कारणों से जन्म लेती है तथा इस समस्या को रोकना कृषि उत्पादन की दृष्टि से आवश्यक होता है, क्योंकि मृदा का निर्माण हजारों वर्षों में होता है। उत्तर प्रदेश में चंबल एवं यमुना नदी, ठीक है, अवानलिका अपरदन करती हैं। राज्यों में अवानलिका मृदा अपरदन सर्वाधिक इटावा जिले में होता है। तो आपसे पूछेगा राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में अवानलिका मृदा अपरदन सर्वाधिक कहाँ पर होता है, तो इटावा जिले में। चलिए महत्वपूर्ण बिंदु इसके कवर करते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है इसके। राज्य में पाई जाने वाली मृदाएं दोस्तों तुलनात्मक दृष्टि से शुष्क होती हैं। तो आपसे पूछेगा कि जो उत्तर प्रदेश राज्य में मृदाएं पाई जाती हैं वो तुलनात्मक दृष्टि से कैसी होती हैं, तो शुष्क। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट बनेगा, राज्य में बिना सिंचाई के, ठीक है, बिना सिंचाई के दोस्तों इनमें कृषि करना संभव नहीं है। निरंतर खेती करने से मृदाओं की दोस्तों उर्वरा शक्ति भी नष्ट हो जाती है। तो आपसे पूछेगा निरंतर खेती करने से जो मिट्टी है उसकी उर्वरा शक्ति पर, मतलब शक्ति पर क्या फर्क पड़ेगा, बढ़ेगी या घटेगी, तो नष्ट हो जाएगी। आप लोग याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में तराई क्षेत्र में शुष्क पर्णपाती वन मिलते हैं। तो आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश में तराई क्षेत्र, मतलब जो शुष्क पर्णपाती वन है वो कहाँ पर मिलते हैं, तराई के क्षेत्र में। प्रदेश में वायु द्वारा मृदा अपरदन गर्मी के महीनों में अधिक होता है। तो आपसे पूछेगा प्रदेश में वायु द्वारा मृदा अपरदन किस महीने में अधिक होता है, फिर कब होता है, तो गर्मी के महीनों में। अगला, प्रदेश के आगरा, मथुरा, इटावा आदि जिलों में इससे अधिक प्रभावित है। ठीक है, अर्थात प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से पश्चिमी क्षेत्र में सर्वाधिक प्रभावित है। तो आपसे ये पूछेगा मृदा कितने प्रकार की उत्तर प्रदेश में, तो 3 प्रकार की। ठीक है, मैंने पूरी डिटेल के साथ में आप सभी को बताया। अब 25 क्वेश्चन कवर करेंगे जो आपसे एग्जाम में, प्रत्येक एग्जाम में दोस्तों पूछे गए हैं। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। 25 प्लस क्वेश्चन है वैसे आप सभी के लिए जो रखे हैं। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ना ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान लगाकर इन क्वेश्चनों को करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, लाल परवा, माण, राकड़ तथा भोंटा कहाँ की मृदाएं हैं। ठीक है, लाल परवा, माण, राकड़ तथा भोंटा जो है कहाँ की मृदाएं हैं। 1 नंबर क्वेश्चन तो याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था बुंदेलखंड। ठीक है, एक नाम बताया था बुंदेलखंड, तो राइट आंसर है ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, कौन सा कथन इनमें सही है। परवा मृदा को पड़वा या पड़ुआ भी कहते हैं। ठीक है, ये तो सही हो गया। इस मृदा में ज्वार, खरीफ और चने रबी की फसल उगाई जाती है। तो कौन सा सही हो गया, 1 और 2 दोनों सही हो गए, तो इसलिए सी आंसर सही इसका हो जाएगा। तीसरा नंबर, गंगा यमुना मैदानी क्षेत्र का वह भाग जहां नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता, वहां की मृदा को क्या कहते हैं। ठीक है, जहां पर जो मैदानी भाग जहां पर नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता तो उसे क्या कहते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तो उसे हम बांगर मृदा कहते हैं, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला देखिएगा, जलोढ़ मृदा में किस रसायन की प्रचुरता होती है। ठीक है, जो जलोढ़ मृदा होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है, उसमें किस रसायन की प्रचुर मात्रा में दोस्तों उपस्थिति होती है, तो याद रखिएगा वो होती है पोटास व चूना की। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, प्रदेश में कौन सा जिला आवानलिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, प्रदेश में कौन सा जिला आवानलिका अपरदन से सबसे ज़्यादा प्रभावित है, तो वो कौन सा है, वो है हमीरपुर। ए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा कथन असत्य है, आपको छांटना है। लाल मृदा का निर्माण सेलों के टूटने से हुआ है। 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जलीय अपरदन अधिक होता है। भामर क्षेत्र की मृदा कंकरीली पथरीली होती है, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 6 नंबर क्वेश्चन का बताइए, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा कथन इसमें से सही है। राकड़ मृदा भूरे रंग की दानेदार मृदा है जो सामान्यतः ढालों पर पाई जाती है। इस मृदा में तिल, खरीफ और चने रबी की खेती की जाती है। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सही हो जाएगा। चलिए फिर से सही हो जाएगा, ये 1 और 2 दोनों के दोनों सही हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, किस मृदा में 60% सिलिकेट, 15% लोहा एवं 25% एल्यूमिनियम पाया जाता है, तो कौन सी मृदा है वो। 8 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर रहेगा, वो है माड़ मृदा। ए ऑप्शन सही इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है,
निम्न में से कौन सा कथन इसका सही है? प्रदेश में वायु द्वारा मृदा अपरदन गर्मी के महीनों में अधिक होता है। प्रदेश के आगरा, मथुरा, इटावा जिले में इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। तो 9 नंबर का भी राइट आंसर सी ऑप्शन रहेगा। 1 व 2 दोनों के दोनों ठीक हैं। अगला देखिएगा, किस मृदा को स्थानीय भाषा में रेंगुर, काबर या कपासी मृदा कहते हैं? तो कौन सी मृदा है? 10 नंबर क्वेश्चन। और राइट आंसर है दोस्तों वो है काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी भी कहते हैं, काबर मिट्टी भी कहते हैं और कपासी मृदा भी इसी का नाम है। ठीक है, सर्वाधिक कपास सबसे ज़्यादा उत्पादित काली मिट्टी में ही होता है। अगला देखिए नेक्स्ट, मृदा अपरदन सर्वाधिक किस जिले में होता है? उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन किस जिले में सर्वाधिक होता है? तो वो होता है इटावा जिले में। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश में कांबर तथा माड़ निम्न में से किस प्रकार की मृदाओं के स्थानीय नाम है? तो आपको पता है, थोड़ी देर पहले बताया था, काली मिट्टी के नाम है काबर तथा माड़। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, लाल मृदा उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में मुख्य रूप से पाई जाती है? 13 नंबर क्वेश्चन है। तो लाल मृदा उत्तर प्रदेश के किस जिले में? मिर्जापुर और सोनभद्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। राकर मृदा उत्तर प्रदेश में कहाँ पर पाई जाती है? ठीक है, तो राकर मृदा उत्तर प्रदेश में पर्वतीय व पहाड़ी ढालों पर पाई जाती है। बी ऑप्शन सही है। अगला देखिएगा नेक्स्ट, भूड़ किसे कहते हैं? भाई भूड़ के लिए मैंने बताया था आप सभी को 10 से 20 फीट ऊंचे टीले को भूड़ कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो निम्न में से कौन सा? माड़ या काली मिट्टी अथवा रेंगुर के समान चिकनी होती है। राकड़ मृदा में तिल तथा चने की खेती की जाती है। तो 16 नंबर का भी राइट आंसर है सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन है। 1 व 2 दोनों, सी ऊपर आ गया, बी नीचे। ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन का मुख्य कारण निम्न में से क्या है? तो उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन का सबसे सही और सटीक आंकड़ा हो जाएगा डी ऑप्शन का। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, प्रदेश में तराई के क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? तो तराई के क्षेत्र में भाई किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? ठीक है, याद रखिएगा, वो मिलती है शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, शुष्क पर्णपाती वन। 18 नंबर का राइट आंसर है सी ऑप्शन। अगला, किस मतलब इनमें से आपको कथनों पर विचार करना है। ठीक है, 19 नंबर के लिए भी राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन 1 व 3 इसके सही है, 1 व 3। ठीक है, अगला, प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित क्षेत्र है वो है पश्चिमी क्षेत्र वायु मृदा अपरदन से। ए ऑप्शन सही है। अगला देखिएगा, कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो कौन सा एक कथन इन चारों में से सही नहीं है? थोड़ा भाई पीडीएफ थोड़ा गलत वे में खुल गई है। तो कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है चारों में से? तो वो नहीं है खादर मृदा में चूने की अधिकता तथा पोटास की कमी होती है, इसलिए बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही नहीं है। अगला देखिएगा, माड़ मृदा उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो भाई राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी सीमा जिलों में माड़ मृदा पाई जाती है। अगला देखिएगा नेक्स्ट, निम्न में से किन मृदा प्रस्तरों के साथ हल्की दोमट मृदा मिलती है? ठीक है, निम्न में से किन मृदा प्रस्तरों के साथ हल्की दोमट मृदा मिलती है? तो 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा इसका भोंटा मृदा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, भोंटा मृदा। ठीक है, तो प्रस्तरों के साथ हल्की दोमट मृदा मिलती है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में मरुस्थलीय मृदा के किस क्षेत्र में दोस्तों जो मरुस्थलीय मृदा है उत्तर प्रदेश में मरुस्थलीय मृदा, ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये किस क्षेत्र में पाई जाती है? ये पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है मरुस्थलीय मृदा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, परत अपरदन को किसकी मौत के रूप में जाना जाता है? तो परत अपरदन को किसकी मौत के रूप में जानते हैं हम? याद रखिएगा, इसे किसान की मौत के रूप में जानते हैं। ठीक है, परत अपरदन को। तो 26 नंबर का राइट आंसर है ए ऑप्शन। अगला देखिएगा, कृषि संघन कृषि एवं अव्यवस्थित प्रबंधन के कारण बांगर मृदा में किसकी कमी हो जाती है? तो भाई पता है नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों की, यानी कि ए व बी दोनों। तो इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए दोस्तों, अगला अंतिम क्वेश्चन हम कवर करेंगे इस वीडियो का। अंतिम क्वेश्चन है आपके लिए, जलीय अपरदनों के कारण निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, जलीय अपरदनों के कारण इनमें से कौन सा कथन सही है? भूमि पर वानस्पति का अभाव है, वनों की अनियंत्रित कटाई, ठीक है, ढालदार स्थानों पर खेती करना, और उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन। चलिए, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। PDF डाउनलोड कर लें वीडियो के डिस्क्रिप्शन से।